तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, उसमें पूर्ण डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या पढ़ना है आप लोगों को ज्योमेट्री में। ठीक है, पूर्ण रूप से डिटेल से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को अगर 5 में पढ़ना है तभी आपका इंपॉर्टेंट है, 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है या IAC कर रहे हैं, उसमें भी ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो रेखा किसे कहते हैं? वह आकृति जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई तथा मोटाई न हो उसे रेखा कहते हैं। लंबाई तो रहेगा लेकिन चौड़ाई तथा मोटाई नहीं रहेगा। बिंदु किसे कहते हैं? वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे पॉइंट, ये बिंदु है ना, बोलते हैं इसको बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। अब वक्र रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में अपनी दिशा बदल दे उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। जस्ट लाइक दिस वन आप लोग देख सकते हैं, ये वक्र रेखा है, अपने दिशा को चेंज कर रहा है कि नहीं, बदल रहा है कि नहीं, उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। आयत किसे कहते हैं? ठीक है ना। ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। बी और BC और CD और AD ये क्या है? भुजा ही है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरा हुआ है कि नहीं, इससे भी ये भुजा, जिसको ये इसको क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। ठीक है ना। ये कोण हो गया, ये कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, लेकिन भुजा क्या इसको बोलते हैं? यही इसी को AB हो गया, BC हो गया और AC हो गया, ये भुजा बोलते हैं। ठीक है ना। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये चारों तरफ से बंद है कि नहीं, यानी ABCD ये सब बंद है कि नहीं, इसी को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। रेखा की प्रकार, रेखा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। तो सरल रेखा किसे कहते हैं? सरल रेखा किसे कहते हैं? जो एक और दूसरी और सीधी जाती है उसे क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। मतलब सरल रेखा मतलब बोले तो एक सीधी जाती है, सीधी रेखा है। ठीक है ना। और वक्र रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में अपनी दिशा बदल दे उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। जैसे जस्ट लाइक दिस वन आप लोग देख सकते हैं, ये वक्र रेखा है कि नहीं। रेखा खंड किसे कहते हैं? सरल रेखाओं का वह खंड जो दोनों ओर से सीमित हो उसे रेखा खंड कहते हैं। दोनों सरल रेखाओं का वह खंड जो एक ओर से सीमित तथा दूसरी ओर से असीमित हो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कहने का मतलब इधर जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, इधर फिक्स हो गया, इधर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 60 डिग्री हो गया, ये 60, ये भी 60, ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देख लेते हैं क्या होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी 90 डिग्री का। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बोल में ये लिख लीजिएगा। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज ये क्या होता है? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप लोग ये त्रिभुज में देख सकते हैं, जैसे में ये लिख लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं बोले तो ये वाला। ठीक है। पुनर्युक्त कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ऋजु कोण किसे कहते हैं? ऋजु कोण वह कोण जिसका माप दो समकोण अर्थात 180 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। जैसे 180 डिग्री ये हो जाएगा कि नहीं। समूह कोण किसे कहते हैं? समूह कोण जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, ये वाला, तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को समूह कोण कहते हैं। इसके आमने सामने का, इसका आमने सामने का, ये ऐसे में ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जब दो सरल रेखाएं एक तीसरी सरल रेखा पर काटती है, मानिए दो सरल रेखा दे दिया है, एक तीसरी सरल रेखा जब आप काट रही है
तो 8 कोण बना रही है, 8 कोण बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बनाती है। तो इससे क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल में ये आप लोग को जैसे में लिख लेना है, ठीक। पूरा कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उन कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे ABC लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। 180 डिग्री बोले तो ये वाला, ये 180 डिग्री है कि नहीं, यहाँ पे जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। भुज किसे कहते हैं, दो से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितना होता है, 3 होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक। लेते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब भुजाएं ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों आपस में बराबर रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज बोले तो चतुर्भुज, 4 भुजा से घिरे हुए छेद को चतुर्भुज कहते हैं, और ये जो है ना आपस में ये क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज अब देख लेते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। समानांतर रेखा किसे कहते हैं, एक ही तल में ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे से नहीं मिलती है। मतलब दो रेखा है, ये 2 रेखा है, ये क्या मिल रहा है क्या, इसमें आके मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो यही बोला AB और CD, ठीक है, नहीं मिल पाती है, उन्हें समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब तिर्यक रेखा किसको कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। वह रेखा एक ही तल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, उसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी 2 रेखा हो गया, इसी पे काट रही है तिर्यक रेखा, तीसरा रेखा काट रही है। 2 समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। यानी संगत कोण क्या होगा, इसके संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। ये बराबर होगा कि नहीं, संगत कोण बराबर होगा और एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये 180 नहीं हुआ, ये देखा जाए तो 180 नहीं हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें और नोटबुक में लिख के रिवीजन कर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये बहुत आपको काम आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।